हेलो दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बोर्ड मास की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बोर्ड मास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बोर्ड मास में बी ओ डी एम ए एस इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे कि देखा जाए, बी से ब्रैकेट होता है और ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। टी से ब्रैकेट, अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा हो तो ब्रैकेट्स आएंगे, फिर उसके बाद ऑफ आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। और ये एक तरह का सॉल्व करने का ऑर्डर है। अगर आपके क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है और ब्रैकेट दे रखा है, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? ब्रैकेट। उसके बाद हमें ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और सबसे आखिरी में जो नंबर आता है सब्ट्रैक्ट का। तो ये सीक्वेंस है और बिना इस सीक्वेंस के आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा और आंसर भी डिफरेंट आएगा। तो किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी क्लास के हों, किसी भी की भी बुक पढ़ रहे हों, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का यूज़ करना पड़ेगा। और इस बोर्ड मास में जो कैलकुलेशन है वो बी से लेके एस तक आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये डिवाइड है, तो फ्रैक्शन वाले डिवाइड को हम सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6/1 प्लस 3। ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो जब भी हमारा ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से हम जैसे ही इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, तो ये हमारा जो जो हर और अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको हमें हर को नीचे से ऊपर लेकर आना पड़ता है और अंश को ऊपर से नीचे लेके आना पड़ता है। तो ये हमने एक तरह से सॉल्व करा। फिर उसके बाद 1/2 इंटू 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 3। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया बोर्ड मास के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास क्या, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 1 जा 2 पहले काट दो जो कट रहा है, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ये हो गया 1 और ये प्लस 3। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, और ये हमारा सॉल्व हो गया।